पर्वत जो न चीन का है न भारत का, एक ऐसा स्थान जहां विज्ञान भी घुटनों पर आ जाता है, जहां समय की धार उल्टी बहती है और जहां भगवान शिव आज भी तपस्या में लीन है। ये कोई कहानी नहीं, ये है कैलाश पर्वत का रहस्य। पुराणों के अनुसार कैलाश पर्वत को अमर पर्वत कहा गया है। भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य निवास यही है। लेकिन सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं, जैन धर्म में इसे आदिनाथ ऋषभदेव का मोक्ष स्थान कहा गया। बौद्ध धर्म में ये माउंट मेरू है, ब्रह्मांड का केंद्र। और तिब्बती बौद्ध धर्म इसे सिपोरका कहते हैं, जहां देवता और राक्षसों के युद्ध हुए थे। क्या ये सिर्फ आस्था है या इस पर्वत के भीतर कोई बड़ा रहस्य छुपा है? वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत के आसपास की चुंबकीय गतिविधियों को बेहद असामान्य पाया है। कंपास यहां काम नहीं करता, जीपीएस बार बार सिग्नल खो देता है। यहां का स्ट्रक्चर इतना सटीक पिरामिड जैसा है कि कुछ वैज्ञानिक कहते हैं ये प्रकृति नहीं, एक एलियन कंस्ट्रक्शन हो सकता है। एक थ्योरी के अनुसार कैलाश के अंदर एक ऊर्जा केंद्र है जो धरती के ध्रुवों को नियंत्रित करता है। क्या इसी कारण कोई भी इसकी चोटी तक नहीं पहुंच पाया? 1926 से लेकर 2000 तक कई देशों के पर्वतारोही इस पर्वत पर चढ़ाई करने निकले, पर कोई भी पूरी यात्रा नहीं कर पाया। रूसी पर्वतारोही निकोलाई रोरिक ने लिखा, मैंने देखा कि पर्वत की चोटी पर एक अदृश्य शक्ति थी जो मुझे बार बार रोक रही थी। कुछ लोग बताते हैं कि जैसे जैसे वे ऊपर गए, उनका शरीर जल्दी बूढ़ा होने लगा। 3 दिन की यात्रा के बाद उनकी दाढ़ी सफेद हो चुकी थी। क्या यह महज डर है या कैलाश वाकई किसी दूसरी दुनिया का द्वार है? कई साधु मानते हैं कि कैलाश पर्वत पर समय एक अलग तरीके से काम करता है। कुछ ने तो यह दावा भी किया कि उन्होंने यहां 10 मिनट ध्यान लगाया और नीचे आने पर पता चला कि कई घंटे बीत चुके थे। तिब्बती तांत्रिकों का मानना है कि यहां 8 आयामों का द्वार छुपा हुआ है। इसमें प्रवेश करने वाले सीधे किसी और लोक में पहुंच सकते हैं। तिब्बती घाटियों में कई गुफाएं ऐसी पाई गईं जो सीधे कैलाश पर्वत के अंदर जाती हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर क्यों? कैलाश की चोटी तक ना कोई पहुंचा है और ना कोई सरकार वहां चढ़ाई की इजाजत देती है। क्या वाकई कोई दिव्य चेतना इस पर्वत की रक्षा कर रही है, या ये वही स्थान है जहां मनुष्य और देवताओं के लोक के बीच एक सीमा रेखा खींची गई है? कुछ साधु कहते हैं कि कैलाश की परिक्रमा करने से पाप चलते हैं, पर पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करना महापाप है, क्योंकि ये पर्वत किसी इंसान की विजय की जगह नहीं, बल्कि समर्पण की भूमि है। यहां जीतने नहीं, गिरकर उठने और अहंकार को छोड़ने की साधना होती है। क्या आपने कभी देखा है कि कैलाश पर्वत का एरियल व्यू कैसा दिखता है? कुछ वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट इमेजरी के जरिए बताया कि कैलाश पर्वत और उसके आसपास की पहाड़ियां मिलकर त्रिशूल के आकार की छाया बनाती हैं। त्रिशूल, महादेव का अस्त्र। क्या यह संयोग है या किसी दैवी योजना का संकेत? कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने रात को कैलाश की तलहटी में प्राकृतिक शिवलिंग को चमकते हुए देखा। कोई कहता है वो बर्फ में दबा है, कोई कहता है वो सिर्फ भक्तों को ध्यान में प्रकट होता है, और कोई ये भी कहता है कि वह शिवलिंग कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि एक ऊर्जा कोश है जो सृष्टि के कंपन से जुड़ा है। तिब्बती शास्त्रों में वर्णन है कि कैलाश के अंदर सूर्य द्वार और चंद्र द्वार मौजूद हैं। इन द्वारों से कुछ आत्माएं अगले जन्म के लिए प्रस्थान करती हैं और कुछ साधु मोक्ष की यात्रा पर निकलते हैं।
ऐसी धारणा है कि कैलाश का केंद्र ब्रह्मांड के मूल ऊर्जा स्रोत से जुड़ा है, जहां से प्रलय और सृष्टि दोनों का नियंत्रण होता है। कई अनुभवी साधकों ने बताया है कि जब वे कैलाश के पास ध्यान लगाते हैं तो उनके अंदर से ओम की गूंज अपने आप शुरू हो जाती है, बिना बोले, बिना प्रयास के, मानो शिव स्वयं ध्यान में प्रकट हो जाएं। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने वहां बैठकर ऐसी भाषा में मंत्र सुने जो वे कभी सीखे नहीं थे। क्या कैलाश एक पर्वत है या एक दूसरा ब्रह्मांड जो सिर्फ उन्हीं के लिए